अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि मेरा नाम उमे अमारा है और हम 4 बहनें हैं। कहती हैं कि हम पहले पाकिस्तान में रहते थे और हमारे बाबा यहाँ पर एक शॉपकीपर थे। वो काफ़ी एजुकेटेड थे, लेकिन फैमिली बिजनेस की वजह से उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो शॉप पर ही काम करेंगे। लेकिन मामा हमेशा ये कहा करती थी कि हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाना चाहिए। जब हमारी सबसे छोटी बहन पैदा हुई तो घर में कुछ औरतों का आना जाना था जो काफ़ी बैकवर्ड सोच की मालिक थी। उन्होंने मामा से ये कहना शुरू कर दिया कि इतनी सारी बेटियां हैं, इनको लेकर कहाँ जाओगी, क्या करोगी। मामा उन दिनों काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी। मैं उस टाइम इतनी बड़ी थी कि मैं मामा को इस परेशानी में देख सकती थी और मैं उन्हें इस परेशानी में देखकर खुद परेशान रहा करती थी। खैर, बाबा ओमान शिफ्ट हो गए। वहाँ पर बाबा को काफ़ी अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई थी तो हम सब बाबा के साथ वहाँ चले गए। ओमान में हमारी सबसे बड़ी पप्पो भी रहा करती थी और हमें किसी ने बताया था कि हमारी सबसे बड़ी पप्पो ब्लैक मैजिक करती हैं और बहुत ख़तरनाक किस्म का ब्लैक मैजिक करती हैं। लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं था और मामा को भी नहीं था। बाकी सारी बहनें तो छोटी थी, लेकिन मैं इतनी बड़ी थी कि मैं मामा को हौसला दे सकती थी। हम सारे वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बड़ी पप्पो जो थी वो हमारे घर अक्सर आया करती थी जब मामा घर पे नहीं हुआ करती थी। मैं बताती चलूँ कि हम ओमान में तकरीबन 9 साल तक रहे और ये सारे वाक़यात वहाँ पर हमारे साथ पेश आए। ओमान में जो अपार्टमेंट बाबा को मिला वो बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट था, फैमिली अपार्टमेंट था वो। पप्पो का हमारे घर अचानक कुछ ज़्यादा ही हो गया और वो हमारे घर आकर मामा से छुपकर कोई अमल किया करती थी। मैं मामा को बताया करती तो उन्हें हमेशा ये लगा करता था कि मैं बच्ची हूँ, शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी हकीकत तब खुली जब मामा की तबीयत दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने लगी। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मुझे मामा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जब भागी भागी मामा के पास गई तो मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जब मैं फिर से आकर लेटी तो मुझे फिर से मामा के रोने की आवाज़ सुनाई दी और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो चीख चीख कर आयशा को बुला रही हैं। आयशा हमारी सबसे छोटी बहन थी जिससे मामा सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मामा चीख चीख कर कह रही हैं कि नहीं आयशा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और आयशा की तबीयत ख़राब है। मैं भागी फिर से गई और देखा वहाँ पर फिर कुछ नहीं था, मामा फिर से सोई हुई थी। खैर, मैं कमरे में आई और आयतल कुर्सी पढ़कर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह उठी, हम सब कारी साहब के पास पढ़ने चले गए और जब घर वापस आए तो हमने देखा स्टिल मामा फजर की नमाज़ अदा कर रही हैं। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फजर का टाइम भी नहीं था, सूरज निकल चुका था और 3 से 4 घंटे मामा कंटिन्यूसली फजर की नमाज़ अदा कर रही थी। मैंने भागकर जाकर बाबा को जगाया। बाबा उस टाइम नमाज अदा करके आके वापस से सो गए थे, क्योंकि बाबा की अक्सर नाइट ड्यूटी हुआ करती थी तो वो रात की नींद जो थी वो अक्सर दिन में पूरी किया करते थे। बाबा उठे, बाबा को बताया कि बाबा मामा ऐसे नमाज ही अदा करी जा रही हैं, हम उनको उठा रहे हैं लेकिन मामा उठ नहीं रही। जब बाबा ने जाकर मामा को उठाने की कोशिश की तो मामा ने बाबा के हाथ पर बहुत ज़ोर से बाइट की। मैं भागी भागी गई और कारी साहब को बुला रही। कारी साहब ने आकर कुछ अमल किया और मामा की तबीयत थोड़ी सी संभली। वो दिन तो जैसे तैसे करके गुजर गया। जब अगला दिन आया उसके बाद हम जब कारी साहब के पास पढ़ने जाने लगे तो हमने देखा गेट खुला हुआ है और मामा घर पे नहीं है। बाबा को बताया, बाबा ने गाड़ी निकाली और फ़ौरन मामा को ढूंढने निकल गए। काफ़ी देर ढूंढते रहे और काफ़ी देर के बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जब बाबा घर आए तो मामा उनसे पहले ही घर आ चुकी थी। एक्चुअली कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स आए थे मामा को लेकर और उन्होंने कहा था कि मामा आपकी हमें ऐसी रोड पर पड़ी हुई मिली हैं। इनको होश में आने के बाद इन्होंने हमें घर का रास्ता बताया है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ना मामा हमें पहचान रही थी और ना मामा बाबा को पहचान रही थी। और मामा इतनी अजीब सी आवाज़ में बात कर रही थी और हमें सख्ती से कह रही थी कि मेरे पास ना आओ, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मुझसे दूर हो जाओ। ये लम्हा हमारे लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक था कि हमारी माँ हमें ही पहचानने से इनकार कर रही है। इन सारे वाक़यात से पहले हमारी मामा हमारा बहुत ख्याल रखा करती थी, लेकिन इस सब के बाद मामा हमें पहचानने से इनकार कर रही हैं। ख्याल रखना तो दूर की बात है। मामा घर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता इतना हो गया कि मामा हमें पहचानने लगी थी लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखती थी। मामा किसी से बात किया करती थी ऐसे जैसे मामा किसी को चुप करवा रही हो। मामा कहती थी कि शोर ना मचाओ, चुप कर जाओ, या मेरे पास बच्चे सो रहे हैं। और वो चीज़ें हमें कभी भी नज़र नहीं आई कि वो कौन था, क्या था। बहुत सी अमल करवाए, बहुत से पीर फ़कीर के पास गए लेकिन कोई भी फ़र्क ना पड़ा। हम पाकिस्तान भी अब तो आ चुके हैं इतना टाइम वहाँ पर रहने के बाद, लेकिन अभी भी मामा की हालत वैसी की वैसी है। मामा हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, लेकिन वी स्टिल लव आवर मदर, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और हमारे लिए से बस यही दुआ है कि ये लम्हा जल्दी से ख़त्म हो
और मामा की हालत बेहतर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ और अपने घर में मैरिड हूँ, लेकिन अभी भी याद करती हूँ कि हमारी मम्मा हमसे किस कदर मोहब्बत किया करती थी, तो आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि छोटी को तो देखना ही नसीब नहीं हुआ।